अस्सलाम को हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6। यूनिट का नेम है वर्क एंड एनर्जी और जो बुक है वो न्यू बुक जो आई है NBF नेशनल बुक फाउंडेशन, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक है आज मेजर एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे पास दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं नॉन रीन्यूएबल और एक को बोलते हैं रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमारे पास कम मिकदार में होते हैं, थोड़े से होते हैं, लिमिटेड होते हैं और हम उनको रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज़ के साथ। और अगर हम उनको एक दफ़ा यूज़ कर लें तो दोबारा उन बनाने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, इवन के सालों साल भी लग जाते हैं उनको बनाने के लिए। तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और हमने अगर इनको यूज़ कर लेते हैं तो ये बहुत साल लेते हैं, बहुत टाइम लेते हैं दोबारा बनने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमने लिखना है कि इज़ एन एनर्जी रिसोर्सेज डैट इज़ लिमिटेड, जो थोड़े होते हैं, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली, और हम इनको किसी और चीज़ से रिप्लेस भी नहीं कर सकते। वंस वी यूज़ दैम दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म अगेन। अगर हम उनको एक दफ़ा यूज़ कर लें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा बनने में, क्योंकि ये क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज़ कम्स फ्रॉम रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ज़्यादातर एनर्जी हमें इन्हीं रिसोर्सेज से मिलती है। अब ये है कौन से? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, जैसे कि कोयल, आपके पास नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। ये हमें एनर्जी तो बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन अगर हम इनको यूज़ कर लें तो बहुत टाइम लगता है इनको दोबारा बनाने के लिए। कोयल आपके पास ज़्यादा अमाउंट में नहीं है हमारी ज़मीन पे, और नेचुरल गैस भी ज़्यादा नहीं है, पेट्रोलियम वगैरह। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरे कौन से होते हैं? रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कौन से होते हैं? जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं और जो थोड़े अमाउंट में नहीं होते, हमें इनसे हम एनर्जी जितनी मर्ज़ी चाहिए हम इनसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सोलर जो हमें एनर्जी सन से मिल रही होती है, क्या ये कभी ख़त्म हो सकते हैं? नहीं, हम इनको जितना मर्ज़ी यूज़ कर लें ख़त्म नहीं होते, हम इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। विंड पावर, हवा कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और आपके पास बायोमैस है। बायोमैस कैसे होते हैं? ये ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स और एनिमल के वेस्टेज वगैरह से जो मिलती है, जैसे गोबर वगैरह से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, या प्लांट्स आपके पास जो गल सड़ जाते हैं उनसे हमें जो मिलती हैं। तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ें जो ख़त्म नहीं होती और हम इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब आपके पास जो नॉन रीन्यूएबल है या रीन्यूएबल है, इनमें से बेटर कौन सा है? तो आपके पास जो रीन्यूएबल होती है ना, वो बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्योंकि नॉन रीन्यूएबल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो एक तो बहुत कम अमाउंट में होते हैं और दूसरा कि वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो हमारे पास एनवायरनमेंट के लिए जो बेटर है वो हमारे पास कौन से होते हैं? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या होता है? प्रोसेस चेंजिंग एनर्जी, जिसमें हम एक एनर्जी को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली बहुत से मेथड्स यूज़ करें। हमारा जो आजकल मेन एम है, मेन मकसद है, वो यही है कि हम किसी तरह से बिजली बना सकें। तो हम बहुत से एनर्जीज़ को कन्वर्ट करके हम बिजली बनाते जा रहे हैं। तो टुडे वी मैनी सिस्टम फोकस ऑन टर्निंग डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो हम वो बना तो रहे हैं, लेकिन जो हम बिजली बनाने का जो प्रोसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहे हैं। किस तरह से? कि जब हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। जब हम उसको यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है? जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत सी पोल्यूशन निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं व्हेन फ्यूल इज़ बर्नड। ठीक है, तो उस तरह से वो भी रिलीज़ होती हैं। हमने जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है ना, तो हम क्या यूज़ करते हैं? वाटर को यूज़ करते हैं ताकि वो स्टीम करे। और हमारे पास हम क्या होते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। इस वाटर को हम इतना गर्म कर देते हैं, इतना गर्म करते हैं कि इसमें से भाप बने, क्या बन जाए? स्टीम बन जाए। और फिर ये स्टीम जो होती है ना, फिर हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए। तो अगर देखो हम इसको वाटर को यूज़ कर रहे हैं फिर इसको जनरेट करवाने के लिए, तो वाटर जब ये गर्म होता है बहुत ज़्यादा, और जब इस गर्म पानी को हम दोबारा रिवर्स वगैरह में फेंकते हैं ना, तो फिर क्या होगा? जो अंदर रिवर्स के वगैरह में मछलियाँ हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे पास उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो ऑक्सीजन है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रह रही हैं, वो ख़त्म कर देता है उसको, और इस तरह से बहुत सी मछलियाँ अंदर मर जाती हैं। तो थर्मल पोल्यूशन भी है। थर्मल मीन्स के वाटर पोल्यूशन भी इससे बन रही है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो बन ही रही है, साथ साथ इससे क्या बनता है? थर्मल पोल्यूशन भी बन रहा है। इस तरह से बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं कि ये हमारी कम्युनिटीज़ को और हमारे हेल्थ को इम्पेक्ट कर रही है। क्योंकि जब धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा निकलेगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स होंगे, तो बहुत सी बीमारियां लगेंगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम्स को हमारी गवर्नमेंट, बिजनेस और पीपल है, उन सबको मिल के काम करना चाहिए। हमें ऐसे एनर्जी सोल्यूशंस बनाने चाहिए जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो, ना कि ये कि हमारा काम निकल जाए और इन्वायरमेंट बेशक ख़राब होती जाए।